और चलिए अब बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। हल्द्वानी में शिफ्ट होगा नैनीताल हाईकोर्ट। नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। हल्द्वानी के गोलापार में शिफ्ट होगा नैनीताल हाईकोर्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब हल्द्वानी में होगा। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसको लेकर काफी समय से कई जगहों पर देखिए मांग भी थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हल्द्वानी के गोलापार में शिफ्ट होगा नैनीताल हाईकोर्ट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर हल्द्वानी के गोलापार में शिफ्ट होगा। तो चलिए हमारे संवाददाता सईद अली इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, समझना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा और क्या शिफ्टिंग को अंतिम मंजूरी मिल गई है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल के अंदर में, और साफ तौर पे नैनीताल जाते वक्त रास्ते में लंबा जाम भी लगता है। साथ ही साथ अगर बरसात का जब मौसम आता है तो नैनीताल जाने में काफी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वकीलों की भी यही आवाज थी, और ये आवाज पूरी तरह से वकीलों ने अपनी मुखर कर रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे आदेश दे और हाई कोर्ट को जो नैनीताल के अंदर मौजूद है उसको हल्द्वानी के अंदर में कर दिया जाए। यानी कि जिसके लिए पहले से अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट के लिए जगह निर्धारित करने की बात की गई थी, जो हल्द्वानी के अंदर में जगह पहले चिन्हित की गई थी, जिसको लेकर के तमाम रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी। लंबे समय से ये प्रक्रिया चलती हुई नजर आ रही थी और लगभग 1 साल से इस पूरे मामले पर लगातार चर्चा भी देखने को मिल रही थी। लेकिन जब उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी हुए थे तो जो जमीन थी खासतौर से जहाँ पर हाईकोर्ट उत्तराखंड का बन सके हल्द्वानी के अंदर में, उस जगह को चिन्हित किया गया था और उस जगह का नाम गोलापार है। हालांकि वकीलों की तमाम जो आवाज थी वो यही थी कि उत्तराखंड के जो नैनीताल है, क्योंकि पहाड़ी पूरी तरह से इलाका है और वहां पे जाने में काफी लोगों को समस्याएं का सामना करना पड़ता है और वादी प्रतिवादी अक्सर वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में मामला विचाराधीन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर विस्तृत रूप से चर्चा करनी शुरू की, तब साफ तौर पर संकेत मिलने शुरू हो गए थे और आज इसकी जो पहल है वो पूरी तरह से हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला साफ तौर से सुना दिया है और हल्द्वानी के गोलापार के अंदर में अब उत्तराखंड का नैनीताल अब शिफ्ट होता हुआ हाईकोर्ट हल्द्वानी के अंदर में नजर आना शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को काफी सहूलियतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बरसात का मौसम आता है तब आप हाई कोर्ट में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि भूस्खलन होना ज्यादा शुरू हो जाता है और पहाड़ खिसकने शुरू हो जाते हैं। जिस जो आपदा जब आती है बरसात के मौसम में तो जो वादी प्रतिवादी होते हैं वो वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं, वकीलों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जजों के लिए भी बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी, क्योंकि आने जाने के अंदर में सारा जो समय था, चाहे उसमें वकील हो, चाहे क्लाइंट हो, या फिर वादी हो, प्रतिवादी हो, अभियोजक हो, उनका सारा समय पूरी तरह से रास्ते के अंदर में ही समाप्ति की ओर हो जाया करता था, जिससे कि जो तारीखें थी वो भी काफी लंबी लंबी उत्तराखंड के अंदर में लगती हुई नजर आनी शुरू हुआ करती थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है। के अलावा ये भी आपसे समझना चाहेंगे, शिफ्टिंग को लेकर क्या कोई तय समय सीमा भी दी गई है? इसके अलावा क्या इसका कोई स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए जो अगर स्थानीय समुदाय की बात की जाती है, चाहे उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई समुदाय हो, चाहे उसमें हिंदू पक्ष के लोग हों, मुस्लिम पक्ष के लोग हों, या फिर तमाम जो देश के अंदर में जनजातियां हैं उनकी बात की जाती है, क्योंकि न्यायालय एक सबका सर्वोच्च न्यायालय होता है और वहां से उठी हुई आवाज, वहां से दिया हुआ आदेश सभी पर मान्य भी होता है। इसी वजह से अगर इस पूरे आंकलन को देखा जाए, समझा जाए, तो साफ तौर पे स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी रिपोर्ट मांगी थी अब उस पर चर्चा होती हुई नजर आएगी और बहुत जल्द जो उत्तराखंड के अंदर में नैनीताल है वहां से हाई कोर्ट को शिफ्ट करते हुए हल्द्वानी के अंदर में लाया जाएगा। लेकिन जो सरकार के द्वारा जगह चिन्हित की गई है उसकी विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहले ही लगभग मांग चुका था, जिसमें 6 महीने का समय दिया गया था और अब पूरी रिपोर्ट पर चर्चा हो चुकी है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो अहम फैसला है वो आज सुना दिया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तराखंड। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।